आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मौजूद हूँ आगरा में और यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में महारैली का आयोजन करा गया है। और एक तरफ कैमरा जरा पैन करके दिखाइए कि कितनी संख्या में यहाँ आज लोग आए हुए हैं। ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू हुआ था और अभी लगभग 1 बज चुके हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको युवा पीढ़ी नजर आएगी। हाथ में आपको 2 झंडे नजर आएंगे, भारत का राष्ट्रीय ध्वज और अम्बेडकर जी का झंडा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ है, यहाँ पे युवा इतना ज्यादा है। अभी भी अगर जिन लोगों ने मुझे घेर रखा है वो सबसे ज्यादा युवा है। एक मैं आपको दिखाऊं, पीछे बिल्डिंग है और देखिए कि इतना उत्साह चंद्रशेखर आजाद को लेके है कि बिल्डिंग के ऊपर लोग खड़े हैं, अंबेडकर जी का झंडा लेके खड़े हैं। इतना प्रेम, जो लोग ग्राउंड पे नहीं आ सकते यहाँ पे वो लोग बिल्डिंग से सपोर्ट कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद का। और अभी 1 बज रहे हैं, ये प्रोग्राम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे ही कहीं ना कहीं हमने स्थिति जो थी मुजफ्फरनगर में देखी थी, जब मुजफ्फरनगर में चंद्रशेखर आजाद ने महारैली आयोजित करी थी। वो कार्यक्रम सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक चला था और आज वही क्रांति हमें यहाँ पे आगरा में देखने को मिल रही है। ये कार्यक्रम भी 10 बजे शुरू हुआ और अभी भी मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ ये कार्यक्रम अभी भी नहीं रुकेगा। इसको समाप्त होते होते मुझे लगता है कि शाम के 4-5 बज जाएंगे। अब आप सोचिए कि इंडिया में सबसे ज्यादा फॉलो करे जाने वाले योगी आदित्यनाथ दूसरे नंबर पे हैं, लेकिन जब ग्राउंड में हम भीड़ देखते हैं चंद्रशेखर आजाद को लेके तो कहीं ना कहीं डाटा जो है ऊंचा नीचा होता हुआ नजर आता है। आप देखिए कितनी भीड़ है और अभी लोग आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। इतना जोश, इतना उत्साह चंद्रशेखर आजाद को लेके है। संविधान के साथ साथ बेटियों की सुरक्षा की भी बात उठा रहे हैं, स्वास्थ्य शिक्षा की बात भी उठा रहे हैं, ट्रैफिक जो लगता है और एक्सीडेंट जो बहुत ज्यादा दिखते हैं उसकी बात उठा रहे हैं। तो उसकी जितने वो मुद्दे उठा रहे हैं कि योगी सरकार ने इनके ऊपर कुछ भी काम नहीं करा है 2017। योगी सरकार ने खाली पुलिस का नाम बदलने का काम किया। अखिलेश ने 100 नंबर बनाया, योगी साहब ने 112 बनाया। बाकी बात पुलिस जुल्म पे नहीं पहुंचती है। पुलिस जहाँ जुल्म होता है भाई चंद्रशेखर आजाद पहुंचते हैं। चाहे वो मेरठ हो, मेरठ में काम उठाया, एक लड़की का सिर काट के ले गए, वहाँ गए। सोनी कश्यप के लिए लोग कहते हैं कि जला दिया गया था, तो वहाँ उन्हें कश्यप समाज की बात उठाई। और इलाहाबाद में जो अप्रैल में अप्रैल में जो एक दलित समाज के व्यक्ति को कुछ लोगों ने गेहूं की बालियों से जला दिया, वहाँ गए। जहाँ भी दलित पिछड़े के साथ अन्याय होता है वहाँ भाई चंद्रशेखर आजाद जाने का काम करते हैं। और दोस्तों ये बात बड़ी बात है, दलित पिछड़े मतलब इस देश में 85% समाज ही शोषित पीड़ित दलित है और उसको हमें जब तक जगाएंगे नहीं हम लोग और तब तक हमारे हक अधिकार लोग छीनते रहेंगे। हमें हारना नहीं है और भाई चंद्रशेखर का हाथ पकड़कर बहुजन समाज की आवाज उठानी है। बहुत देर से मैं बता रहा हूं मैडम जी, आप कह रही हैं कि संविधान खतरे में है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं देश में हवा बना रहे हैं कि संविधान खतरे में। कब बोला? चंद्रशेखर आजाद जी बोल रहे हैं संविधान बचाओ। हम बता रहे हैं संविधान खतरे में नहीं है, ब्राह्मणवाद खतरे में है। 85% जाग गया है। हमको हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए, हम सबको अधिकारों का मालूम हो गया है। इसलिए वो हमारे 27,000 जो स्कूल हैं भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में से बंद करने का ऐलान किया, क्योंकि हमारा जो 85% के लोग जो पढ़ रहे हैं, जो हुक्मरान बनना चाह रहे हैं, वो नहीं, वो कांवर लाने का काम करें, वो कथावाचक बनने का काम करें, उनको दान दक्षिणा दें, वो अपने बच्चों को विदेश पढ़ाएं। हमारे बच्चे कांवर ढोने पर हैं, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। हमको राजकाज चाहिए। अगर हमारा तुम महाराष्ट्र लेना चाहते हो, अभी 50-60 साल से मिला है तो आपको 2000 साल से मिल रहा है। आप कथावाचक हो, आप मठाधीश हो, आप क्या कहते हैं जो भीख मांग रहे हो जन्म कुंडली देखने के नाम पे, कथावाचक के नाम पे, मंदिर पे बैठ के नहीं, उसमें से यादवों को तुम जब कथा कर रहे हैं तो उनका मुंडन कर रहे हैं, उनको ऊपर पेशाब छिड़क रहे हैं। और एक राजस्थान में बच्चे ने मटका छीन लिया और छोटे बच्चे ने स्कूल में उस बच्चे ने पानी पी लिया तो वहाँ ब्राह्मण शिक्षक ने उसको इतना मारा कि बच्चे की जान चली गई। कहीं बारात चढ़ती है तो बारातों को रोक दिया जाता है, कहीं मूंछ रखाने पे दलित की हत्या कर दी जाती है। ये क्या हो रहा है देश में? ये सब नहीं चलेगा। 85% जाग गया है मोदी जी, योगी जी। तुम्हारी सरकार को उखाड़ने की ताकत ये 85% रखता है। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर नाम है उनका, अभी हाल ही में गए थे प्रयागराज, लेकिन पुलिस ने जाने नहीं दिया उनको। वो शंकराचार्य जो सिस्टम है ना, वो
पूरे देश में 4 शंकराचार्य होते हैं मैडम, वो चारों देश के कोने पे बैठे हैं। वो इनका दायित्व ये है कि किसी ब्राह्मण यो अम्बेडकरवाद को ना पनपने दो। अम्बेडकरवाद पनपेगा तो देश हमारा डेवलप हो जाएगा, देश वैज्ञानिकवाद हो जाएगा। इस देश को पाखंडवाद में घुसड़ कर रखो। इसलिए ब्राह्मणवाद संपन्न वो 56 वो खाते रहें और हम रोजगारों के लिए खाने के लिए तरसते रहें। तो ब्राह्मणवाद चाहते हैं यहाँ, ये अम्बेडकरवाद नहीं चाहते हैं। अम्बेडकर जो वाद है वो समता मूल समाज चाहता है, सबको एक समान होना चाहिए। आप सवाल नहीं समझे, अम्बेडकरवाद हो गया या फिर आप बोल रहे हैं कि ब्राह्मणवाद हो गया। मेरे ख्याल से दोनों में से कुछ नहीं होना चाहिए, संविधान से होना चाहिए सब कुछ। संविधान ने समता मूल, ये संविधान ने जो कहा है सेकुलर राष्ट्र है, इसमें सबको अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है। तो हिंदू राष्ट्र की क्या जरूरत है? कर सकते हैं, उसका किसी ने नहीं बोला है। ब्राह्मण कहते हैं ना, आप ये लाउड स्पीकर लेके नहीं और आप मेरे को जो सवाल कर रही हैं, ये अधिकार भी आपको संविधान देता है। मनुस्मृति, मैंने आपको वही तो बोला। आप जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, भाजपा सरकार अगर हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है तो आपकी मर्जी नहीं है, वो संविधान के खिलाफ। कोई बोलते कि मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे तो वो कैसे सिद्ध हो जाएगा? संविधान इजाजत नहीं देता। वो ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र बिना दलितों पिछड़ों के समर्थन के नहीं होगा। अब जब तक जिस दिन दलित पिछड़ा जाग गया कि हमारे हिंदू राष्ट्र बनने से हम पुनः बाई कुंडली में पहुंचने वाले हैं, मतलब है न पुनः बाई कुंडली में पहुंचने वाले हैं, तो अगर हमने बहुजन समाज के लोगों ने उन्हें जगा दिया, पेरियार की विचारधारा से जगा दिया, संत रैदास की विचारधारा से जगा दिया, कबीर दास की विचारधारा से, गुरु नानक की विचारधारा, ये विचारधारा मानवतावादी है। मानव मानव में प्रेम करती है, मानव मानव में भेद नहीं करती, जातिवाद का छल नहीं करती, छल पेंच नहीं करती, सीधी सच्ची विचारधारा है। अगर ये विचारधारा बहुजन समाज के लोगों में फैली कि मानव ही सबसे महान है, तो मानव की पूजा होने लगेगी। वो मानव को मानव नहीं समझना चाहते, वो जाति में हायरार्की बनाना चाहते हैं, वो सीढ़ी बनाना चाहते हैं और सीढ़ी पे चल के अपना शासक बनना चाहते हैं। घोड़ा सजाकर वो संसद पहुंचाना चाहते हैं और घोड़े की घास दलित पिछड़ों से छुड़वाना चाहते हैं। ये सच्चाई है। अगर दलित पिछड़ा जागा तो उस दिन हिंदू राष्ट्र की हवा निकल जाएगी। हिंदू राष्ट्र होता क्या है? दिस इज ए अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है हिंदू राष्ट्र। संविधान में कोई भी इसका ब्यौरा नहीं है। संविधान आरंभ होता है, हम भारत के लोग समानता, बंधुता, मित्रता से इस राष्ट्र को चलाएंगे। वो क्या हिंदू राष्ट्र चलाएंगे? सवाल है। धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं 57 मुस्लिम कंट्री हो सकती है, तो हमारा भारत एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? वो बोलते हैं देखो, वो हिंदू शब्द है। इस देश में सिख, इस देश में सिख भी रहते हैं, इस देश में बुद्ध भी रहते हैं, इस देश में नानक रहते हैं, इस देश में कबीर रहते हैं, इस देश में बुद्ध रहे हैं। उनकी विचारधारा तोड़कर आपका हिंदू राष्ट्र बना देंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब है 5 देवी देवताओं का राष्ट्र, और इसमें करोड़ों देवी देवता के लोग रहते हैं। सभी अपने अपने मानते हैं, सभी अपने अपने मानते हैं। ये लोग क्या है, हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं चाहते, ये लोग ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इस देश के अंदर तमाम जातीय, तमाम समाज के लोग रहते हैं। ये लोग आपस में जो भाईचारा बनाने का काम आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग कर रहे हैं, उनको ये रास नहीं आ रहा है। ये लोग कहना चाहते हैं हम इन दलितों पर तभी राज कर पाएंगे तब जो अलग अलग गठबंधन में अलग अलग समाज में बटकर रहेंगे। आज हमारा भाईचारा देश में बढ़ रहा है। मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से हूँ। हमारे दतिया जिले से एक दामोदर यादव जी निकले हैं, जो एक बहुजन समाज बनाने के लिए निकले हैं। उनका विरोध वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने इस समाज को कभी सम्मान देना नहीं चाहा, कभी सम्मान देना नहीं चाहा, न सम्मान किया। वो लोग बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं जिन्होंने बाबा साहब को जिंदा रहते आंसू, खून के आंसू रुलाने का काम किया। तो मेरा कहने का मतलब है 4 वर्ण में मनुस्मृति के अनुसार उनके जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो चाहते हैं कि पहले स्टेप पर ब्राह्मण रहे, दूसरे पर क्षत्रिय रहे, तीसरे पर वैश्य रहे, बाकी नीचे शूद्र हैं। मेरे एक ओबीसी भाई से मेरी बहस हुई, एक गुर्जर समाज के, जो लगातार मैं ग्वालियर का हूँ। ग्वालियर का मुद्दा है, हाईकोर्ट का मुद्दा है। राय सिंह बौद्ध मेरे बड़े भाई हैं, एडवोकेट राय सिंह बौद्ध, और मेरा नाम जाटा भैया सोनी है। लगातार ग्वालियर के मुद्दे को उठा रहे हैं तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। हम बाबा साहब के वंशज हैं और बाबा साहब का संविधान इस देश में चलता है, और बाबा साहब की प्रतिमा यदि हाई कोर्ट में लगी है तो ग्वालियर की हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लगने का काम जल्दी पूरा बहुजन समाज करेंगे। और ये देश बाबा साहब का संविधान चलता है। आई डोंट रिमेंबर नथिंग कि समट अबाउट मी द एजुकेशन द पावर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डे। ये भारत का संविधान
संविधान से चलेगा। हम भारत के मानने वाले लोग हैं, सभी देशों सभी समाज का सम्मान करने वाले लोग हैं। और बाबा साहब ने एक बात सिखाई है, हम इस देश में रहते हैं और इस देश का नागरिक पूरा बहुजन समाज है। हमें उन लोगों से सतर्क रहना चाहिए। इस देश का बंटवारा करने का काम कर रहे हैं, इस देश की अखंडता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। यदि ये पूरा बहुजन समाज आप देख रहे हो, ये पूरा बहुजन समाज एक हो गया तो आने वाली सत्ता हमारी होगी। और किसी भी बहुजन समाज पर, किसी भी बहन बेटी पे, किसी भी दलित महिला पे, किसी मुसलमान समाज पे कोई अत्याचार नहीं होगा, क्योंकि बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फादर, बाबा साहब इस देश के संविधान निर्माता हैं। क्या नाम है? मैं एक दलित हूँ। मेरी एफआईआर हुई है आवागढ़ थाने में। 17 लोग हैं, एसडीएम और तहसीलदार लेखपाल। थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही। एफआईआर लिखने के मेरे पे 50,000 रुपये लिए थे, एक एफआईआर लिखने के 50,000 रुपये। इसका भी सबूत मेरे कोर्ट में। जब मैंने साहब से बोला था, जब मैंने जज साहब से बोला था, जज साहब ने पैरोकार को फटकारा, पर पैरोकार ने फटकार लगा दी उसको। फिर भी मेरे पैसे वापस नहीं हुए। एफआईआर करने के 50,000 लिए थे। आवागढ़ थाने का मामला है, जिला एटा का। तो उसमें 12.5 बीघा जमीन है। वो कहते हैं भ्रष्टाचार मैंने बिल्कुल हटा दिया है। बिल्कुल 12 बीघा जमीन यादवों ने कब्जा कर ली है। वो ना उन पे कोई बयाननामा है, ना उन पे कोई ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है कि वो साबित कर दें ये जमीन हमारी है। वो और जमीन 12.5 बीघा जमीन चली गई। तो उसमें एफआईआर हुई थी तहसीलदार लेखपाल कानूनों, और इनके खिलाफ एफआईआर हुई। 17 लोग हैं इसमें, और ये सोशल मीडिया पे डर चुकी है, पर इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। जलेसर जाता हूँ, तारीख पड़ रही है एसडीएम कोर्ट में, तो वो लोग कहते हैं 6 लाख रुपए दो, जब मैं तुम्हारे नाम में करूँगा इस जमीन को। एसडीएम का पेशकार है, वो कहता है 6 लाख रुपए दे दो, ये 5 बीघा मैं तुम्हारे नाम में कर दूंगा, और बाकी की हैगा ये 6.5 बीघा जमीन मैं हैगा राज्य सरकार में लगा दूंगा। उनके पास क्या अधिकार है राज्य सरकार में लगाने के, जब जमीन हमारी। मैं प्रूफ सारे दे रहा हूँ उन्हें कि जमीन मेरी है, रजिस्ट्री सब कुछ है मेरे पास। एसडीएम के खिलाफ मेरे पास प्रूफ है पूरा, और तहसीलदार के खिलाफ मेरे पास प्रूफ है। ये पूरा बैग भर रहा है, कागजों से बैग भर रहा है। ये पकड़ के देखो कितना वजन है इस बैग में। सारे कागज रद्दी नहीं है, मैं ओरिजिनल कागज दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ दिखाओ। पकड़ना भैया ना, भैया है पूरे ओरिजिनल कागज दिखाऊंगा। क्यों? मैं एक दलित हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी। वो कहते हैं कि बिल्डोयर चला दूंगा। बिल्डोयर मुझ पे चलाओ, अगर मैं गलत हूँ मेरे घर पे चलाओ, मेरे किसी पे बिल्डोयर चलाओ। ये देखो, ये रजिस्टर्ड कागज है, ये कोर्ट के कागज हैं। वो कहते हैं जलेसर तहसील में 6 लाख रुपए मांग रहे हैं, मैं कहाँ से लाऊं? 12 लाख रुपए मैं खर्च कर चुका हूँ। 12 लाख का मैं हिसाब दूंगा, 12 लाख रुपए का हिसाब दूंगा। ये देखो तहसीलदार के खिलाफ कागज हैं। ये हाई कोर्ट का नोटिस पे एफआईआर हुई थी, हाई कोर्ट के नोटिस पे एफआईआर हो गई। हाई कोर्ट ने तो एफआईआर करा दी, पर ये कोर्ट है दाब के बैठा है। वकील लोग उनके पैसों से बिछे आते हैं। मैं खर्च करता हूँ 10,000, वो खर्च करते हैं 50,000, क्योंकि वो जमीन को दाब के बैठे हैं। 12.5 बीघा जमीन बहुत होती है, नेक नहीं होती है। बहुत कागज है। एसडीएम तहसीलदार लेखपाल के खिलाफ जो भी। शायद आपको न्याय इसलिए नहीं मिला क्योंकि आप दलित हैं, आपके दलित होने का फायदा उठा। वो दलित होने का फायदा उठा रहे हैं। थाने में जाऊँ तो मेरे को नहीं पूछते हैं, जो कहते हैं बाहर निकल, तेरा यहाँ क्या काम है। योगी आदित्यनाथ जो है बोलते हैं हम तो सारे जाति धर्म को एक साथ लेके चलते हैं। मैं कागज दिखा रहा हूँ, प्रूफ दिखा रहा हूँ ना मैं। आपका ये केस ये मामला चला है 2018 से चल रहा है मेरा, 2018 से चल रहा है। मैं इसी में तो 12 लाख रुपए खर्च हो गए। मैं 12 लाख रुपए का हिसाब दूंगा। 12 लाख इस छोटी सी उम्र में, पढ़ने निकले की उम्र में कोर्ट के और थाने के और तहसील के चक्कर काट रहा हूँ मैं। ये देखो फाइल, और भी कागज घर पे रखे हैं। क्या करूं मैं? एक दलित हूं तो मेरी सुनवाई नहीं होगी। मैं ये कहता हूँ कहाँ गई तुम्हारी बिल्डोयर? चलाओ ना बिल्डोयर को। कहाँ गई तुम्हारी बिल्डोयर? मेरी माँ तारीख करके आ रही थी, उनका एक्सीडेंट हो गया, कूला टूट गया अब इनका। कहाँ अब कौन न्याय देगा मेरे को? बैठ जाए हम घर पे, अब तक करेंगे, हमारी सुनवाई नहीं होगी। आपको लगता है अगर चंद्रशेखर आजाद 2027 में चुनाव जीत जाते हैं तो दलितों की आवाज सुनाई जी? करेंगे, हम जिताने की पूरी कोशिश होगी हमारी। हमने तुमने देखा होगा सड़कों पे भाई रहे चंद्रशेखर भाई, ऐसा कोई नेता भाईता हुआ देखा है आपने? अभी आप जो बोलते हैं कि बीजेपी का एजेंट है, कहाँ से एजेंट है? अगर बीजेपी का एजेंट होता था दलितों के लिए सड़क पे नहीं भाज रहा होता। एक पहली बात, अगर बीजेपी का एजेंट होता सड़क पे नहीं भाजता। क्यों भाज रहा? वो दलितों की सुनवाई हो, कैसे भी हो। तुम दलितों के खुद है बुआ जी कहती हैं हमारी कि ये बीजेपी का एजेंट है।
बीजेपी का एजेंट है, मैं मानता हूँ, चलो तुमने मान लिया। तुम बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं बोलती हो? बोलो ना। मैं बहन जी, हमारी जो बुआ जी है ना मायावती, वो बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं बोलती हैं? वो यूं नहीं बोलती हैं कि वो सब मिली हुई भगत है उनकी। है का चंद्रशेखर एक दलित है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, चंद्रशेखर एक दलित है, तो बहन जी कहती हैं कि मैं दलितों के बारे में सोचती हूँ, तो उन्होंने अपने आकाश आनंद को क्यों खड़ा किया? चंद्रशेखर एक दलित है, उसको क्यों नहीं खड़ा किया? वो दलितों के खिलाफ बोलता है, उसको क्यों नहीं खड़ा किया आपने? वो भी तो एक दलित है ना, दलित को खड़ा करना चाहिए था ना। आप अपने पेट का घोंटू पेट में घुस रहे हो, क्यों उसको खड़ा किया? आपने देखा आकाश आनंद को कितनी डोलते हुए सड़क पे, वो क्यों डोलेगा? वो नोटों में खेलता है, वो क्यों डोलेगा? वो नहीं डोलेगा। जब वो आवाज उठा रहा है वो चंद्रशेखर, उसको आप एजेंट बता रहे हो। क्यों बता रहे हो एजेंट? मैं जे प्रूफ दिखा रहा हूँ, एसडीएम से लेकर तहसीलदार और एसएचओ बोलता है कि तुम्हारी एफआईआर लिख तो ली है पर इसमें कुछ होने नहीं दूंगा, तो उसने है अब एटा जिला में दूसरी एफआईआर लगा दी कोर्ट में। मेरी एफआईआर नहीं देगी कोर्ट में, दूसरे की एफआईआर, उसका भी सबूत है मेरे पास। मैंने कोर्ट में तलब करवा दिया तो मेरे वकील को धमका दिया, एसडीएम ने भी धमका दिया कि तुम एक्शन क्यों ले रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं एक दलित हूँ इसीलिए यही हो रहा है आपके साथ। अगर आपके पास सारे प्रूफ उसके बाद भी पुलिस और प्रशासन प्रूफ लेके डोल रहा हूँ, पूरे प्रूफ एसडीएम से लेकर तहसीलदार तक है। मैं जिला आगरा का हूँ, मैं एटा जिला की पूरी खोज लेके चल रहा हूँ। आपके नजरिए में संविधान खतरे में है? पूरा खतरे में, देख नहीं रहे हो? खतरे में ही है। ये राहुल गांधी जो हैं रैली जब निकालते हैं या जब संसद में बात करते हैं तो एक संविधान की किताब अपने साथ लेके घूमते हैं, तो अगर संविधान की किताब लेके घूमते हैं तो आपको लगता नहीं कि उनको उत्तर प्रदेश में लाना चाहिए और मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? इतना ही संविधान आना चाहिए, बिल्कुल लेके आना चाहिए। राहुल गांधी को लाना चाहिए। मोदी तो बेकार है। मोदी आज तक तुमने मीडिया पे बोलता हुआ देखा है? नहीं देखा होगा। क्यों? उसके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं है। वो अंगूठा टेक है ना, वो इसीलिए अंगूठा टेक है, इसीलिए तो नहीं आता। बढ़िया लगते हैं मुझे तो बढ़िया लगता है। मोदी से तो बढ़िया ही है ना, मोदी से बढ़िया है। कम से कम वो मीडिया के सामने तो आता है राहुल गांधी, पैदल तो चलता है राहुल गांधी, बिल्कुल है। 12 करोड़ के सूट तो नहीं पहनता है राहुल गांधी मोदी की तरह। योगी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार मैंने बिल्कुल मिटा दिया। कहाँ है? यूपी में ही दिखा रहा हूँ ना भ्रष्टाचार, एटा जिला का दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो दबंग हैं, यादव हैं वो लोग, इसीलिए वहाँ पे मेरी फाइल को दबा दिया गया है। अब मैं किसके पास जाऊँ जो मेरी सुनवाई हो, जब मैं चंद्रशेखर भाई के पास आ जाऊँ। आपने अभी एक बात बोली कि पीएम जो है वो 15,000 करोड़ का सूट पहन के घूमते हैं, लाखों का सूट पहन के घूमते हैं। चंद्रशेखर आजाद 9 करोड़ की गाड़ी में घूमते हुए नजर आए थे। मतलब उस पे दिक्कत आ गई, वो दलित है इसीलिए आप बोल रहे हो? नहीं, हम काउंटर कर रहे हैं बस, काउंटर कर रहे हैं हम बस। सकता संविधान ने हमें दिया है, पावर दी है, इसलिए हम घूम रहे हैं। संविधान ने तो सबको पावर दी है ना, तभी तो आज आप यहाँ खड़े होके बोल रहे हैं, क्योंकि संविधान है। पावर होती तो ये इतनी फाइल, अगर मेरी पावर होती तो फाइल तभी नहीं होती। ये देखो फाइल रजिस्टर्ड कागज है, कोई वैसे नहीं है कि मैं घर से टैप करके लेके आ जाऊंगा। नहीं तो हम कब ने बोला आपको? तो फिर सरकार बदलनी चाहिए अगर आपको लगता है कि वो नहीं चल रही। बिल्कुल बदलनी चाहिए। अगर योगी जी काम नहीं करवा पा रहे हैं तो सरकार बदल दो, या तो अपनी बिल्डोजर को चलाओ या फिर उसके पंचर करके खड़ी कर लो। पंचर हो गई है, नहीं तो मेरे पास आओ। चलिए, क्या नाम? मैं नहीं बोल सकता। चलिए, आप देखिए अभी भी कितने लोग आ चुके हैं, लगभग मेरे ख्याल से 1 बजने वाला है, और आप भीड़ देखिए, एक बार कैमरा पैन करके दिखाइए कितने ज्यादा लोग यहाँ पे आए हुए हैं। खास तौर पे युवा यहाँ पे है, जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे चंद्रशेखर की लहर जो है